अध्याय 4 भाग 2 योग का लक्ष्य। भगवत गीता में वर्णित योग पद्धति इन दिनों पश्चिम में प्रचलित नकली योग पद्धति से नितांत भिन्न है। पश्चिम में तथाकथित योगियों द्वारा प्रचारित योग पद्धतियाँ प्रामाणिक नहीं हैं। योग कठिन है। प्रथम नियम है इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। योगी को मैथुन करने की अनुमति नहीं है। यदि आप नशा करते हैं, मांस भक्षण करते हैं और धूत क्रीड़ा में भाग लेते हैं तो ये सब मूर्खता है। आप यह सब करते हुए योगी नहीं बन सकते। मैं जानकर अचंभित रह गया कि एक योगी यहाँ आया और उसने भारत में यह प्रचारित किया कि आप मद्यपान करते हुए भी योगी बन सकते हैं। यह योग पद्धति नहीं है। यह प्रामाणिक पद्धति नहीं है। आप चाहें तो इसे योग कह सकते हैं, परंतु यह मानक योग पद्धति नहीं है। योग पद्धति का अभ्यास इस युग में विशेष रूप से कठिन है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि योग का अर्थ है परमात्मा विष्णु पर ध्यान एकाग्र करना। वे हमारे हृदय में बसे हैं और उन पर अपना ध्यान एकाग्र करने के लिए आपको इंद्रियों का निग्रह करना होगा। इंद्रियां ठीक उत्तेजित घोड़ों के समान कार्य करती हैं। यदि आप आपकी गाड़ी के घोड़ों को नियंत्रित ना कर सकें तो यह बहुत भयानक सिद्ध हो सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी पर सवार हैं और आपके घोड़े उत्तेजित होकर आपको नरक में खींचे ले जा रहे हैं, तो आपकी क्या स्थिति होगी? योग पद्धति का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों की तुलना सांप से भी की जाती है। सांप नहीं जानता कि उसका मित्र कौन है और शत्रु कौन है। वह किसी को भी काट लेता है और सांप के काटते ही मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यदि अनियंत्रित इंद्रियां अपने मनमाने ढंग से कार्य करती हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भयानक स्थिति में हैं। कहा जाता है कि बहुत विषयी होने पर मनुष्य अपने आप में नहीं रहता। वह अपनी पहचान खो देता है और अपने आप को भूल जाता है। इंद्रियों से उत्तेजित होकर मनुष्य अपने बच्चों और अपनी बेटी पर भी हमला कर बैठता है। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति कर रहे हैं उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए शास्त्रों में लिखा है कि उन्हें एकांत में अपनी माँ, बेटी या बहन के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि एक बार उनके उत्तेजित होने पर आप भूल जाएंगे कि वे आपकी माँ, बहन या बेटी हैं। आप कह सकते हैं कि यह बात केवल कुछ मूर्ख लोगों के लिए ही सत्य हो सकती है, किंतु शास्त्र कहते हैं नहीं, आपको अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ भी एकांत स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि आप कितने भी नैतिक क्यों ना हो फिर भी आप यौनाकर्षण से खींचे जा सकते हैं। इस विश्व में हमारी स्थिति, हमारा दुख इस शरीर के कारण है। यह शरीर सभी दुखों का कारण है। इसलिए हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए इस भौतिक शरीर से बाहर निकलकर आध्यात्मिक शरीर में
स्थित होना। यह विदेशी वातावरण है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा स्वतंत्र है, किंतु भौतिक वातावरण से यह बद्ध हो गया है और शरीर इसी पदार्थ से बना है। मनुष्य यह जिज्ञासा करने के लिए योग्य है कि वह यह शरीर है या कुछ और। इसे आसानी से समझा जा सकता है। मैं यह शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मृत्यु के समय शरीर तो रहता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति चिल्लाता है, ओह बेचारा चला गया। मनुष्य वहाँ पड़ा है, फिर आप क्यों कहते हैं कि वह चला गया? वह तो वहाँ पड़ा है। उस समय हम अनुभव कर सकते हैं कि शरीर मनुष्य नहीं है। वास्तविक मनुष्य तो चला गया। बचपन का शरीर युवा शरीर में परिणत हो जाता है और इस प्रकार बचपन का शरीर चला जाता है। इसी प्रकार जब किशोर शरीर चला जाता है तो आपको मेरे जैसा वृद्ध शरीर भी स्वीकार करना पड़ता है। शरीर बदल रहा है, प्रति वर्ष ही नहीं, प्रति क्षण बदल रहा है, किंतु फिर भी आप वही हैं। यह समझना बहुत आसान है। क्योंकि शरीर है इसलिए दुख है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या किसी अन्य कार्य क्षेत्र में, सामाजिक या राष्ट्रीय क्षेत्र में इस दुख से निकलने के प्रयत्न में लगा है। कोई और काम नहीं है। राष्ट्रीय या सामाजिक रूप में, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में हम सब दुख भोग रहे हैं और इस दुख का कारण है शरीर। योग का अर्थ है जिज्ञासा। मैं कौन हूँ? यदि मैं यह शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं क्या हूँ? मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब यदि मेरी शारीरिक या इंद्रियों की गतिविधियाँ दोषपूर्ण हैं तो मैं अपने आप को समझ नहीं पाऊँगा कि मैं कौन हूँ। भगवत गीता में कहा गया है कि हम सब महान मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों? क्योंकि हम ये शरीर धारण किए हुए हैं, इसलिए मूर्ख हैं। यदि कोई आपको अपने मकान में आने के लिए आमंत्रित करता है, परंतु आप जानते हैं कि वहाँ खतरा है, तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? आप कहेंगे, ओह नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ बहुत खतरा है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? इसी प्रकार क्या आपको नहीं लगता है कि शरीर संकटपूर्ण है? फिर आप बार बार जन्म लेकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? जब आप हवाई जहाज़ में उड़ते हैं तो आप हमेशा भयभीत रहते हैं कि कहीं जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। और यह दुर्घटना क्या है? यह शरीर के कारण है। आत्मा पर दुर्घटना का कोई असर नहीं हो सकता, परंतु आप फिर भी सदा ही भयभीत रहते हैं। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है, क्योंकि आपका अस्तित्व है और आत्मा ने अनित्य शरीर का वर्ण किया है, इसलिए आप दुख भोगते हैं। तो समस्या यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। जैसे आप ज्वर से निकलने का प्रयास करते हैं। ज्वर की स्थिति में आपका सामान्य स्थायी जीवन नहीं है। स्थायी जीवन आनंदमय होता है, किंतु ज्वर के कारण आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। जब आप बीमार होते हैं तो आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको विश्राम करना पड़ता है और अनेक औषधियों की आवश्यकता होती है, किंतु हम इन्हें पसंद नहीं करते,
मैं आखिर बीमार हूँ भी क्यों? फिर भी आप बीमार होते हैं। इसी प्रकार हमें सदैव यह जानना चाहिए कि शुद्ध आत्मा की यह शरीरबद्ध अवस्था एक रुग्ण अवस्था है, और यदि कोई यह भी नहीं जानता कि वह रोगी है तो वह निश्चय ही मूर्ख है, प्रथम श्रेणी का मूर्ख है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति मूर्ख ही जन्म लेता है। क्योंकि उसका शरीर होता है इसलिए वह मूर्ख ही जन्म लेता है। कोई भी जीव अमेरिकी या भारतीय, कुत्ता या बिल्ली इससे मुक्त नहीं है। बस आप रोग तक आ पहुँचे हैं। यदि आप अनुभव करते हैं कि मैं एक अमेरिकी हूँ तो यह एक प्रकार का रोग है। यदि आप अनुभव करते हैं कि मैं भारतीय हूँ तो यह भी एक प्रकार का रोग है। यदि आप अनुभव करते हैं कि मैं बिल्ली हूँ तो यह भी रोग है। न तो आप कुत्ते हैं, न बिल्ली हैं, न भारतीय हैं, न गोरे हैं, न काले हैं। आप आत्मा हैं। यही आपकी पहचान है। और यदि कोई यह सत्य नहीं जानता कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो उसके सभी कार्य असफल होते हैं। ईसा मसीह ने भी इसी प्रकार की शिक्षा दी। यदि तुम अपने आत्मा को खोकर संपूर्ण विश्व को प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें इससे क्या लाभ होगा? लोग नहीं जानते कि वे कौन हैं, फिर भी वे पागलों की तरह काम करते रहते हैं। जरा देखिए, ये सब लोग काम में लगे हैं। ये सभी पागल हैं। ना तो ये अमेरिकी हैं या भारतीय हैं और ना ही जर्मन या जापानी हैं। वे इनमें से कुछ भी नहीं हैं। उन्हें इस बुरे स्थान पृथ्वी पर आने का अवसर दिया गया है और इस प्रकार एक विशेष स्थान पर जन्म लेने के कारण उनका शरीर विशेष जाति का है और बस वे उसी के पीछे पागल हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जैसे हमारे बाहरी वस्त्र बदले जाते हैं ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी बदला जाता है। युग का अर्थ है इस भौतिक के बंधन से बाहर निकलने की प्रक्रिया। जैसे आप बार बार वस्त्र बदलते रहते हैं उसी प्रकार आप जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते हैं और यही आपके दुखों का कारण है। यदि आप यह नहीं समझते तो आपके सभी कार्यों का अंत असफलता में होगा। योग का अर्थ है इस शरीर के बंधन से बाहर निकलना और इसका अर्थ है अपने आप को जानना। माता पिता ने इस शरीर को जन्म दिया है। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा के रूप में आप भी इस देह के जन्म के स्रोत हैं। हमारा आशय किसी ऐतिहासिक तिथि से आरंभ होकर किसी अन्य दिन को समाप्त होने वाले जन्म से नहीं है। नहीं, आत्मा का यह स्वरूप नहीं है। उसका ना कोई आदि है और ना अंत। परंतु भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा भगवान का ही विभिन्न अंश है। भगवान शाश्वत हैं। भगवान आनंद से परिपूर्ण हैं। परम पुरुष भगवान की स्थिति यह है कि वे आनंदमय हैं, सनातन हैं और ज्ञानमय हैं। और उन परम भगवान से विभिन्न ना होने के कारण हम में भी हमारे अणु आकार के अनुसार
आंशिक आनंद और शाश्वतता है तथा हम उसी आंशिक मात्रा में ज्ञान से परिपूर्ण हैं। सभी प्राणियों में मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान माना गया है, परंतु वे अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे? वे अपनी बुद्धि को पाशविक प्रवृत्तियों में नियोजित करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पाशविक प्रवृत्तियां हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यदि आप आधुनिक सभ्यता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि प्रत्येक मनुष्य पशु जीवन के इन 4 सिद्धांतों में ही व्यस्त है। वे लोग सोते हैं और आरामप्रद निद्रा के लिए गद्दों का निर्माण करते हैं, और वे आहार की प्रवृत्ति के लिए सुस्वादु व्यंजन बनाते हैं, और विषय भोग की आवश्यकता के लिए वे बहुत ही उत्तम रीति से अपनी वासना को उत्तेजित करते हैं, और बहुत से अणुबमों के द्वारा वे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। यह भय की प्रवृत्ति है। परंतु ये प्रवृत्तियां आप जानवरों में भी पाएंगे। वे भी अपने ढंग से निद्रा लेते हैं और आत्मरक्षा में प्रवृत्त होते हैं, भले ही उनके पास अणुबम ना हो। फिर भी वे आत्मरक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेते हैं। आप अपने शत्रु को मार सकते हैं या फिर वह आपको मार सकता है, किंतु वास्तव में बचाव कहीं नहीं है। आप अपना बचाव नहीं कर सकते। जहाँ कहीं आप अणुबम गिराएंगे तो न्यूक्लियर रेडियोधर्मिता के कारण आप भी आहत होंगे। इसलिए आपकी समस्याओं का यह समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो यह है कि आप जीवन की बद्धावस्था से बाहर निकल आएं। इसी को योग कहते हैं। योग का अर्थ है स्वयं को सर्वोच्च से जोड़ना। कोई ना कोई शक्ति सर्वोपरि है। यह भौतिक सृष्टि कितनी सुंदर है। क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे आपका कोई मित्र है? आकाश कितना सुंदर है। अनाज उत्पन्न होता है, चंद्रमा अपने नियत काल में उगता है, सूर्य अपने नियत समय पर निकलता है। आपके स्वास्थ्य के लिए और सभी ग्रह मंडलों के लिए वह ऊष्मा प्रदान करता है। सभी कुछ सुव्यवस्थित है, और फिर भी मूर्ख कहते हैं कि इसके पीछे किसी का मस्तिष्क नहीं है। यह तो सब स्वतः हो रहा है। सत्य तो यह है कि भगवान कृष्ण हैं और हम सब कृष्ण के अभिन्न अंश हैं। इस भौतिक जगत में हम किसी न किसी रूप में बद्ध हैं, परंतु अब हमें यह मानव शरीर मिला है। अतः हमें इस जाल से छुटकारा पाना है, परंतु छुटकारा पाना संभव नहीं है जब तक आप अपनी कृष्ण भावना का विकास नहीं कर लेते। तब तक आप इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। कृष्ण भावना कृत्रिम नहीं है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कृष्ण भावना या भगवत भावना आपके अंदर है। क्या आपको नहीं लगता कि कीर्तन के समय जो व्यक्ति जितना अधिक निर्दोष होता है, वह उतनी ही जल्दी कीर्तन करना आरंभ कर देता है। बच्चे तत्काल ही ताली बजाकर नाचने लग जाते हैं। यह उनके भीतर है और यह कृष्ण भावनामृत
बहुत सरल है। इसलिए जब तक आप कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर लेते, तब तक बद्ध जीवन के जाल से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। आपको यह समझना होगा, यह कोई भावुकता नहीं है। नहीं, यह एक महान विज्ञान है। आपको इसे अच्छी रीति से समझना है, तब मानव जीवन सफल होगा, अन्यथा यह निष्फल होगा। आप एक बहुत ही महान राष्ट्र हो सकते हैं, परंतु यह जीवन की समस्याओं का हल नहीं है। कृष्ण की कृपा से मैं अपनी जीवनी शक्ति से आपकी सेवा में समर्थ हूँ। मैंने 1967 में अस्वस्थता के कारण अमेरिका छोड़ दिया था, परंतु जीवन और मृत्यु सब कृष्ण पर ही निर्भर है। मैंने सोचा मैं वृंदावन वापस चला जाऊं, क्योंकि वृंदावन एक पवित्र स्थान है जहां कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल है। मैंने सोचा कि मैं वहां जाकर कृष्ण भावनामृत में प्राण छोड़ दूंगा। वास्तव में यदि आप कृष्ण भावनामृत के वातावरण में हों, तो आप यहाँ पर भी वृंदावन का अनुभव कर सकते हैं। वृंदावन एक ऐसा विशेष स्थान नहीं है जिसे वृंदावन के नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण कहते हैं, मैं भगवत धाम वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, ना ही मैं योगी के हृदय में निवास करता हूँ। योगी यह जानना चाहता है कि हृदय के भीतर कृष्ण कहाँ स्थित है, परंतु कृष्ण कहते हैं, मैं दिव्य आकाश में स्थित अपने धाम में निवास नहीं करता हूँ, न ही मैं योगी के हृदय में हूँ। तब आप कहाँ निवास करते हैं? कृष्ण कहते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरा गुणगान करते हैं, वही वृंदावन है। इसलिए यदि यही वृंदावन है तो मैं यही हूँ। कोई अंतर नहीं पड़ता। जहाँ कहीं बिजली का प्रकाश होगा, वहाँ बिजली तो होगी ही। यह आसानी से समझ लिया जाता है। इसलिए जहाँ कहीं कृष्ण भावना होगी, वहीं वृंदावन होगा। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, तो कृष्ण की कृपा से वृंदावन का निर्माण कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त कीजिए और इसके पीछे जो दर्शन है उसे समझने का प्रयास करें। यह विज्ञान है, कोई मनगढ़ंत वस्तु नहीं। हम किसी भी दृष्टिकोण से यह बात कह सकते हैं। कृष्ण भावनामृत मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसे सीखें और इसका महत्व समझें। इसे समझें और इसे आत्मसात करें और फिर दूसरों को सिखाएं। यह बहुत सरल है। यदि आप अपराधहीन अवस्था में महामंत्र का कीर्तन करते हैं, तो सब कुछ आपके भीतर से प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण आपके भीतर ही स्थित है। यदि आप दृढ़ हैं और कृष्ण के साथ ही कृष्ण के पारदर्शी माध्यम गुरु महाराज में आप श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो वहाँ कृष्ण उपस्थित है। वेदों में कहा गया है कि यदि भगवान में आपका निर्विवाद विश्वास है और कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने वाले अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति भी निर्विवाद श्रद्धा है, तो परिणाम यह होगा कि सभी वैदिक ग्रंथ
प्रामाणिक रूप से आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। यह प्रक्रिया आध्यात्मिक है। इसके लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अनेक तर्कवादी लोग जिन्हें अनुभूति नहीं हुई है वे भ्रम में डूबे हुए हैं और अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। वे अपनी शिक्षा से कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, वे मूर्ख ही बने रहते हैं। परंतु हमारे कृष्ण भावना भावित विद्यार्थी अपने जीवन में, अपने सुख में और अपने यौवन में परिवर्तन का अनुभव करते हैं। यह वास्तविकता है। मेरे प्रिय युवक और युवतियों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कृष्ण भावनामृत को बहुत गंभीरता से अपनाएं। तभी आप सुखी होंगे और आपका जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा। इससे आपके जीवन में पवित्रता का योग होगा। यह कोई छल नहीं है। हम यहाँ कुछ धन एकत्र करने के लिए नहीं आए हैं। धन तो कृष्ण देते हैं। मैं भारत जाता आता रहता हूँ और केवल मैं ही नहीं, मेरे शिष्य भी। धनी व्यक्ति को इसके लिए बहुत सा धन व्यय करना होगा। इस यात्रा का अर्थ है $10,000 का व्यय, किंतु हम लोगों का ध्येय है कृष्ण, तो वे ही हमें प्रदान करेंगे। मैं नहीं जानता कि धन कहाँ से आता है, किंतु कृष्ण देते हैं। कृष्ण भावनामृत में आप सुखी रहेंगे। आप युवा पीढ़ी के हैं, अपने देश और समाज के फूल हैं। कृष्ण भावनामृत की इस दिव्य पद्धति का अभ्यास करें, सुखी रहें और दूसरों को सुखी बनाएं। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। हरे कृष्ण।